अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म तेरा अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। यमुना में ये लोग खास करके यूपी के रहने वाले लोग हैं। ये लोग खेती पाती में काम करते हैं और विशेष करके हम समूह शुरू किया कि इनके बच्चे लोगों का पढ़ाई हो। तो हमारे समूह गठन करने का एक उद्देश्य था कि महिला को आर्थिक स्तर से सशक्त करने के लिए, सामाजिक स्तर से सशक्त करने के लिए, ताकि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होकर के रहेगा और परिवार का बढ़ोतरी करने के लिए कि परिवार को ये अच्छा से देख रेख करेगा। खास करके तो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को बदलने के लिए हम समूह गठन किया। और विशेष हमें पता भी नहीं था कि समूह क्या होता है। सिस्टर प्रीति डॉक्टर मार्गरेट ने हमें सब बताया इसके बारे में, समूह में कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो हमें बहुत फायदा भी है समूह में जुड़ने से। 100 रुपया महीने में जमा करते हैं, महीने में एक बार मीटिंग भी करते हैं। अभी तक में तुम लोग ने क्या क्या फायदा किया? कुछ फायदा हुआ आप लोग को कि नहीं? फायदा तो बहुत हुआ। जैसे कि हम लोग के ठंडी में सब कम्बल वम्बल मिलता है। फिर सब हमारे लोग के बाढ़ में बह गए तो बर्तन चावल दाल सब चीज़ मिलता है। फायदा तो बहुत चीज़ हुआ हम लोग के। तो समूह में रहने में बड़ा फायदा है। फिर 5000 रुपया लिए, 5000 लेकर तो धनिया बोए तो फायदा भाई 3000 रुपया। तो और बच्चन के पढ़ाए और 100 रुपया समूह के भरते हैं। तो सिस्टर यही फायदा हुआ कि तो हमारे तो एक भी पैसा नहीं बचती थी। और समूह बनाए हैं तो हमको ये खुशी है कि महीना में 100 रुपया तो बचती हो रही है। सब बहनें मिल के हम लोग बनाए हैं समूह, उससे और फायदा है। और एक और फायदा है कि वो सिस्टर से मिले हम लोग तो ठंडी में कम्बल जैकेट सब मिला है हम लोग को। गरीब बच्चों को तो ये फायदा हुआ है कि उसमें जाते हैं अपना पढ़ते लिखते हैं। साइकिल भी मिला है उनको भी, ठंडी में जैकेट भी मिला है और कम्बल भी मिला है। और सिस्टर पढ़ाती हैं उनको, बहुत फायदा है बच्चों को भी। पहले से और चालाक हो गए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे और पढ़ने लिखने भी नहीं जानते थे, लेकिन इस समय बढ़िया हो गए। समूह बनाना ये हमारा एक प्रयास रही और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो अभी महिला केवल यही नहीं है, स्वास्थ्य में काफी महिला कमजोरी है। इन महिला लोगों को पेट में होने वाला कीड़ा हो गए और मुकेरिया जो कि सफेद पानी का परेशानी है। अगर महिला कहीं बार गर्भपात कर लेती है और बच्चे को खुजली होना और सर्दी जुकाम बुखार होना, इन परिस्थितियों में महिला को स्वास्थ्य और बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा भी मिलता है। तो महिलाएं समय समय में यहाँ पर आते हैं और काफी समय हम लोग यमुना जाते हैं। बच्चे को पढ़ाना हो या महिला का समूह का मीटिंग हो या महिला को मिलने के लिए। आज फिर दोबारा महिला हम लोग आए तो हमारे समूह बनाने से क्या क्या फायदा है? समूह बनाने में देखो बहुत कुछ फायदा है। सिस्टर भी मैं दिहाड़ी करता हूँ, ये नहीं मेरा अपना खेत है, मालिक के खेत में करता है तो देता है, दिहाड़ी नहीं करता हूँ तो नहीं देता है। अब मैं समूह में जुड़ गया, अब एक पैसा आगे बढ़ाने चाहता हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ समूह में जुड़ने से। लड़ाई झगड़ा होता था तो लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? नहीं साहब, बिल्कुल साफ कम हो गया। और कोई नहीं कोई किसी हाँ, लड़ाई कम हो गया है ना? मार सब मिल के रहते, मारपीट कम हो गया। एक दूसरे को मदद करते कि नहीं? हाँ करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, जाते हैं।
तो उसमें भी कीड़ा होती है। जैसे कृमि हो रही है, हम लोग देख नहीं पाते हैं, खाली अंदर। और कुछ देखे हो? हम खेती किए हैं, बहुत अच्छा है। घिए के 5,000 रुपये लेकर और पैसे बच्चे उच्चे के पढ़ाएंगे, पैसे बचा के अपना घर द्वार बनाएंगे। हम बहुत खुश है, बहुत अच्छा खेती है सिस्टर। तुम्हारे समूह का नाम क्या है? हमारे समूह का नाम प्रगति। कितना लोग हो समूह में? 6 लोग से। कितना पैसा है आपका समूह में अभी? अभी तो हम जोड़ में हैं। अच्छा, 12-13 हजार होगा। हाँ, उतना तो होगा, 12-13 हजार। कितना सालों से समूह बनाया है? हम लोग को 1.5 साल हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो घिया बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा है घिया सिस्टर। अच्छा, मणिपुर के बात मैं करूंगी, जो वायलेंस में भी हम लोग रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो 2023 में मणिपुर का लोग जो मणिपुर वायलेंस से डिस्प्लेस हुए थे 150 इंडिविजुअल लोग थे। इन लोगों को हम, ये मणिपुर का लोगों को हम 3 दिशा में काम किया। एक तो मेंटल हेल्थ में काम किया, दूसरा इनका स्पिरिचुअल हेल्थ को हम लोग बढ़ावा दिया। जो Morning, my name is Basil. I'm from Manipur. We have been displaced since 2023. The riot started from May, and then we had to escape from our homes. Our house were vandalized to death, and then we went to army camp. There we stayed for a few days, and then we came to Delhi around the 7 days of riot, and then we came here. We didn't know anyone. We were just staying here. We were not able to go out. This sister came to us, and she had counseling at our home, and then we shared our experiences and everything. And then after that, sister said to come here at Bethany, and then we came here. And then with sister we wrote many application and all for our studies. Here school were very high price. We could not afford it, so we asked from sister for help. Now I'm studying in class 12, and it's already been 2 years, and sister has provided me with everything, house material, from plate to from spoon to from clothing, from everything she provided us. And then I'm gonna finish my 12th board, and all my friends here are also, some are same with class with me, some are my juniors. And you remember, but unfortunately, the war had begun. And we go to army camp. And we saw our houses were burning, and from there we go to Chutanpur. From Chutanpur we go to Shillong. From Shillong, then we went after so many days. So it was half of the moon that we don't even find class 9 studies. So I thought of my parents thought of Pretty let us study in that school. She provide us with everything we need, physically and mentally, and like stationery and also bedding and hostel materials. And we are so happy to Sister Pretty Margaret, and she used to even visit us sometimes, and we used to go to her, and she used to do for us adoration, mass, and even confession. Now she has been providing us for 2 years and supporting us in education and hostel fees. So we are really happy to Sister Pretty Margaret.
पास्टल में न केवल मणिपुर पीपल सेंट मोनिका पारिश का 110 बुजुर्ग लोगों को हम लोग विजिट किए और ये विजिट की और केयर के कारण छोटी छोटी कार्य किए जिसका एक बहुमूल्य गिफ्ट हमें मिली जो कि पॉलिटिक केयर यूनिट मिस्टर अल्फोंस केरकेटा की फैमिली हमारे कामों में प्रभावित होकर के ये 2024 में 23 दिसंबर में ये जगह को अपने से बना करके दिए। सिस्टर का काम देख के हम बुजुर्गों के लिए सिस्टर बहुत करती है। हमारी शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक तौर से हमारी सेवा करती रहती है। हमने सिस्टर का काम देख के हमें लगा कि सिस्टर बोली कि एक कमरा चाहिए बुजुर्ग कोई भी मरीज के लिए, तो इसलिए हमने बच्चों से बात की, सबसे बच्चे भी सहमत हो गए। फिर हमने सब मिल के एक कमरा का दान किया। और लोगों का कहना है कि स्पर्श का टच से कुछ अलग सा एक्सपीरियंस है। Introduce myself, I'm Dr. Jeff Lionel Jonathan, the CEO of Apex Public School here at Samnagar, Burari. And Bethany Sisters at Burari have been working tirelessly all throughout my association with them. I have seen them working even during COVID, the era of COVID, and taking care of people, taking care of the downtrodden, taking care of those who are needy, taking care of children near the Yamuna banks, and also children displaced from Manipur. आपका अपना बुराड़ी का सुदामा भाई गोपाल झा। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसी बीच में मुझे प्रीति मिली जो आप लोगों के साथ में यहीं पर बुराड़ी में रहती है। हम इनको बहुत लाइक करता हूँ, इसलिए लाइक करता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन वो दिया है जो अपना परिवार नहीं बसाया हो, समाज के लिए जी रही हो, फ्री में लोगों को उपचार करना, उनको थेरेपी देना, विभिन्न तरह के उनके जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है उनको लगा करके लोगों को आगे आयुर्वेद को आगे बढ़ाना। साथ में जब कोरोना जैसी बीमारी थी तो उस बीमारी में भी लोगों को जगह जगह पहुंच करके इन्होंने मदद की है। जिस तरह का जरूरत था लोगों का, उसी तरह हम लोग धीरे धीरे इस दिशा में काम करने लगे। और कोरोना के समय आया, इस कोरोना के समय में बढ़ चढ़ कर के जितने भी माइग्रेंट्स बुराड़ी में थे, बुराड़ी एक हब ऑफ माइग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स के साथ हेल्थ संबंधित कार्य किया। जिस तरह की इनको भोजन का जरूरी था तो इसलिए हम लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन किए। और जब ठंडिया के मौसम में ब्लैंकेट जैकेट इनको प्रदान किए। कुछ एग्रीकल्चर माइग्रेंट्स हमारे घर के सामने, क्योंकि हम यमुना नदी में बसे हुए हैं और ये यमुना नदी हर एक वर्ष में बाढ़ आती है और लोग को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। इनकी झुग्गी झुपड़ी वॉश आउट हो जाती हैं, इनके पास में जान के सिवाय कुछ भी नहीं रखती है और ये लोग जान के बचाने के लिए भाग करके हमारे घर आते हैं, जो थोड़ा बहुत राशन जो भी है लेकर के आते हैं। तो इन्हें महीना भर तक हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं। इस तरह हम लोग 15 झुग्गियों को टीन का घर भी प्रदान किए हैं। जब भी कोई लैंडलॉर्ड इनको जला दिया तो उसको भी हम लोग उनको दिए हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स जो है ये 150 परिवार जो कि यमुना के हैं उनको हम केयर कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन लेबरर जो है 1280 लेबरर है जिनको हम लोग बिहार तक जाने के लिए
समस्तीपुर दरभंगा जाने के लिए हम लोग गाड़ी का और ट्रेन का प्रबंध किए थे। उन लोगों का 1200 लोगों का आधार कार्ड हमारे घर में है। हम इनको ई श्रम कार्ड बनाना, आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना, पुलिस वेरिफिकेशन करना, जब भी कभी कोई दिक्कत होता है तो ये लोग भाग के हमारे पास आते हैं, तो पुलिस के साथ कांटेक्ट करके इनको रिलीफ करते हैं। एक तरह से हम इन माइग्रेंट के साथ हम सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर प्रीति मैडम के सहयोग से बहुत बड़ा हम लोगों को कभी कंबल, कभी ठंडियों में कंबल, बस से गए बिहार, बहुत सुंदर मिला, खाना पीना सब दिया बसों के साथ। हम लोग अच्छे से गए गाँव, फिर आए, फिर ठंडियों में कंबल मिला। मतलब किसी तरह का बीमारी किसी चीज़ को हो दिक्कत तो डॉक्टर प्रीति दीदी ने हम लोगों को बढ़िया अच्छा मदद करती है। सब मजदूर एक साथ रहते। लॉकडाउन के टाइम में यहाँ कोई साधन नहीं थे और पुलिस वाले काम करने नहीं दे रहे थे। किधर भी जाते थे उसे मारते थे, यहाँ के गांव को गली का आदमी नहीं जाने देते थे। इसलिए हम लोग दीदी मिले थे, हम लोग को बोला दीदी तुम लोग को क्या दिक्कत है यहाँ रहने में। हम बोले दीदी जी देखो यहाँ कोरोना के टाइम में कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ बोलते कि बाहर मत निकलो। दीदी जी ने हेल्प किए, दीदी जी ने कम से कम 10 बस दिए। यहाँ पे डॉक्टर लाए थे इसी मंदिर पे, तो सबको चेकअप कराए। दीदी जी सिस्टर प्रीति मैडम जी ने भिजवाए हम लोग को बिहार, जिला मधेपुरा, थाना ढेला। काम जो है हमारे ईश्वर की महिमा हो, विशेष करके हमारे फादर फाउंडर जिनकी सपना था कि गरीबों को अगर प्यार करते हैं तो गरीबों को प्यार करो, ये सपना था हमारे फाउंडर का। और इसीलिए बहुत ही सुंदर है जिसका जो ईश्वर की वचन को दूर तक लेकर के जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपना संस्था के लिए, अपना फाउंडर के लिए, लोक धर्मी के लिए, जो लोक धर्मी ने हमें एनकरेज किया है इस दिशा में कार्य करने के लिए। आज अगर हम सशक्त है तो 2 लोगों के माध्यम से, एक तो हमारा संस्था है, दूसरा जो है हमारे बेनिफिशियरीज जो कि हमें मदद की है। हमें चाय और रुपचा जो कि बहुत महान बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें मदद करती है। और सरकार, बेसरकार, एनजीओस और पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हमें हमारे कार्य को मदद करते हैं।